तो हेलो एवरीवन, क्या आप भी 2026 में बायोलॉजी से पेपर देने वाले हो? तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आपको लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमको अभी तक नहीं समझ में आता है क्या करेंगे, तो मेरे भाई ये पूरे 25 ऑब्जेक्टिव के करके जाओगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आज की क्लास आपके लिए बनता है। तो इस क्लास को सबसे पहले आपको, अगर नए हो यानी पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी क्लास करे तो सबसे पहले आपके पास क्लास पहुंचेगा। अगर ऐसा काम करोगी तो सबसे पहले क्लास आप करोगे, ठीक है? तो यह काम ज़रूर आप लोग को कर लेना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग का आज 25 ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा, वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो को देख कर जाओगे, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और याद रहे, मेरे आंसर मतलब मेरे साथ आंसर लगाते चलना है। देखोगे सबसे पहले सवाल क्या कहता है। 1 नंबर सवाल कहता है, सर जी पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हो? मतलब ये जो पृथक्करण का सिद्धांत है, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो और इसे आप कहोगे सर जी युग्मक शुद्धता का नियम भी इसे कहते हैं। तो लगाओ ना, आपसे तो यही पूछा गया है, तो ऑप्शन में इसका सी लगाओगे। बिल्कुल लगाते चलोगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखोगे सर जी मेंडल के एक नियम का अपवाद था, मतलब मेंडल ने नियम दिया था, उसमें एक अपवाद भी दे दिए थे, जिसका नाम सर जी हम लोग का सहलगनता हो जाएगा। यह मेंडल का नियम का अपवाद हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी लगा देते हो। बिल्कुल ऑप्शन वहाँ बी लगा दीजिएगा और लगाते चलोगे मेरे भाई, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल करें, निम्न में से जन्म नियंत्रण युक्ति जो स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। भैया जो जन्म को रोकने के लिए, बच्चे को जन्म नहीं देना, उसको रोकने के लिए स्त्री प्रयोग नहीं करती है, लगाओगे। तो सर जी मुख्य गोली भी खाकर रोक सकती है, निरोध इसका उपयोग कर सकती है, कॉपर टी का भी उपयोग कर सकती है, लेकिन ये जो डायफ्राम होता है सर जी, इसका उपयोग औरत नहीं करती है, बल्कि यह पुरुष करता है। तो आप ऑप्शन में ए लगा दिया करोगे, आप ऑप्शन में ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट लगाओगे, क्योंकि बहुत और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखोगे जन्म पूर्ण भ्रूण को जांचने की एक विधि होती है, मतलब जन्म पूर्ण में भ्रूण को जांचने की एक विधि होता है सर जी, एमनियोसेंटिस कहते हैं। कैसे बताओगे सर जी, बताइएगा। देखोगे इस माँ के अंदर यह भैया भ्रूण क्या है, पल रहा है। देखोगे अच्छे से देखोगे सर जी, यह भ्रूण माँ के अंदर पेट में है। बिल्कुल अगर इस भ्रूण के अंदर यह जो दिख रहा है आप लोग को, यह जो दिख रहा है ना, यह आपका कहाँ है? तो सर यही हमारा एमनियोटिक है, मतलब यही हमारा एमनियोटिक गुहा है। यहाँ से एमनियोटिक द्रव रहता है, और इसके माध्यम से सर जी ये सिरिंज है, इसके माध्यम से उसको निकाल कर लैब में चेक किया जाता है कि आखिर जो भ्रूण है उसमें तो कोई बीमारी नहीं हुआ है, आखिर ये जो मुन्ना है इसके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग एमनियोसेंटिस कहते हैं। आपको पता हो गया होगा मेरे भाई कि एमनियोसेंटिस क्या होता है, तो आप ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और फटाफट लगाओगे। कह रहा कि कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित होगा? फटाफट लगाओगे, कौन सी तकनीक सर जी पुरुष से संबंधित होगा? आपको पता है वाक्सेक्टोमी जो हम लोग के अंदर होता है। देखोगे ये वाला जो भाग होता है, देखोगे इसको क्या किया, यहाँ पे काट दिया है, और फिर इसे क्या किया, यहाँ पे सर जी बांध दिया है। इसी प्रक्रिया को सर जी हम लोग वाक्सेक्टोमी कहते हैं। तो आप ऑप्शन में सी लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल, सर जी कॉपर टी क्या रोकता है? बिल्कुल सर जी यह कॉपर टी क्या होता है, कैसा होता है? देखोगे यह मेरे भाई कॉपर टी जो होता है, यह मेरे भाई याद रखोगे, यह जो स्त्री होती है उसकी जो वजाइना होता है उसके अंदर लगाया जाता है। देखोगे ये जो लूप है आप लोग का, टी आकृति का लूप है, इसी को सर जी हम लोग कॉपर टी करते हैं। तो सर जी यह क्यों लगाया जाता है, बताओगे? सर जी इसलिए यह लगाया जाता है, याद रखोगे मेरे भाई, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि निषेचन नहीं हो पाएगा। अगर ये औरत लगा लेगी और किसी भैया पुरुष के साथ संबंध बनाएगी,
तो इसमें क्या होगा, यह महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है, मतलब ये निषेचन से सुरक्षित है। ये जब लगाएगी तो निषेचन कभी नहीं करेगी। तो आप ऑप्शन में ए लगा दिया करोगे। और याद रखो कि मेरे भाई ऐसा सवाल है कि पूरे किताब का निचोड़ है, तो याद रखना तो ज़रूरी है। देखोगे सर जी, एमनियोसेंटिस एक प्रक्रिया होता है, हमने बताए थे ना कि यह माँ के बीच जो पेट में यह मुन्ना है, इसके अंदर यह जो है ना, ये क्या है आपका एमनियोटिक गुहा है, इसमें क्या है एमनियोन द्रव उपस्थित है। मतलब इसमें क्या लगा देते हैं, तो सर जी यह भ्रूण को अनुवांशिक विकार के लिए, मतलब इस भ्रूण के अंदर से यह निकाल लिया जाता है सुई के माध्यम से, इसलिए निकाला जाता है ताकि इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, इस भ्रूण में तो कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसी निकालने की प्रक्रिया हमारा एमनियोसेंटिस कहलाता है, जो एक भ्रूण को अनुवांशिक विकार को ज्ञात करता है। मतलब ऑप्शन सी लगा देते हो, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कर कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है, मतलब आखिर कौन ऐसा गोली है जो भैया मादा गर्भ निरोधक गोली है, तो बिल्कुल याद रखोगे सर जी, यह हमारा एक प्रकार की सहेली गोली होता है जिसका उपयोग साप्ताहिक किया जाता है, मतलब सप्ताह में किया जाता है। आप ऑप्शन में सी लगा दिया करोगे और फटाफट लगाते चलोगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल देखोगे कर कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक विधि क्या हो जाती है, मतलब जन्म को रोकने के लिए अगर मान लो ये चिंकुया है, ये चिंकिया नहीं चाहती है भैया हमें मतलब मुन्ना का जन्म दे, तो यह क्या करेगी, यह अपने अंदर बंध्याकरण करा लेगी। जैसे बंध्याकरण होगा भैया यह मुन्ना सा जन्म नहीं दे पाएगी। जैसे देखोगे सर जी, बंध्याकरण में क्या होता है, जहाँ पे सर जी निषेचन होता है उसी को डॉक्टर साहब काट देता है। मतलब जहाँ पे उन दोनों का मिलन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का जहाँ पे मिलन होता है, उसी घर को क्या करता है डॉक्टर साहब काट के उजाड़ देता है। देख लो काट दिया गया है। जब दोनों एक दूसरे से अलग कर दिया गया तो नहीं मिलेगा और नहीं भैया बच्चे का निर्माण होगा। तो इसी घटना को बंध्याकरण कहते हैं, याद रखोगे। अगले सवाल कर कि जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी विषाणु होता है। देखोगे मतलब यह एक ऐसा विषाणु होता है, मान लो यह आपका पुरुष का जनन अंग है और यह स्त्री का जनन अंग है। देखोगे इसमें इस प्रकार क्या होता है, फोड़ा हो जाता है। कुछ इस प्रकार क्या होता है सर जी, इसमें फोड़ा दिखने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, तो सर ये पैपिलोमा विषाणु द्वारा यह सब फोड़ा दिखने को मिलता है और इसी को जननांग समस्या फैलने वाला एसटीडी विषाणु जिसे पैपिलोमा कहते हैं। आप ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था, फटाफट लगाओगे। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था तो सर जी 1951 में हुआ था, मतलब ऑप्शन में डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगाओगे 1951 लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को क्या कहते हो, मतलब अगर मान लो जनसंख्या में अगर कमी की बात करता है, ह्रास की बात करेगा तो सर जी उसे जनसंख्या अवनमन कहते हैं। आप ऑप्शन बी लगाओगे। लेकिन वही आपसे अधिक की बात करेगा, बढ़ने की बात करेगा सर जी, तो उसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट लगाएंगे, क्योंकि सवाल बनेगा कि जनसंख्या अवनमन से क्या समझते हो, जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हो, 2 मार्क्स का बनता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है, ठीक है। अगले सवाल सर जी कॉपर टी रोकता है, अभी बताए थे ना, यह एक प्रकार की टी लूप होता है जो एक स्त्री के अंदर लगाया जाता है भैया, क्या करने के लिए, तो सर जी निषेचन को रोकने के लिए। आप ऑप्शन में ए लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करें निम्न में यौन संचालित रोग होता है भैया, यौन द्वारा मतलब संबंध बनाते जो यौन द्वारा संचालित रोग होता है, जो यौन के द्वारा फैलता है उसे यौन संचालित रोग कहते हैं। जैसे आपको एक सिफिलिस याद रखना है, एक और होता है जिसका नाम सर जी गोनेरिया है, गोनेरिया याद रखोगे, बस ये 2 को याद रखो ना, गोनेरिया और सिफिलिस। मतलब आप क्या लगा देते हो, तो डी नंबर लगाओगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं, 2017 में पूछा गया है। तो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं, मतलब आप ऑप्शन ए लगा दिया करोगे सर जी इन विट्रो कहते हैं,
बहुत शानदार। अगले सवाल कि कैपेटिसेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, फटाफट लगाओगे। कैपेटिसेशन एक प्रक्रिया होती है सर जी, जो होता है 2022 की सवाल है, फटाफट लगाओगे। बिल्कुल यह हमारा मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन में बी लगा देते हो, है ना, यह हमारा मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन बी लगाओगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगा। तो सर जी लगभग 2%, लगभग 2% जो था 2001 की जनगणना के अनुसार था। ऑप्शन सी लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताए थे ना कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया होता है जो क्या करता है, अगर भ्रूण के अंदर कोई रोग है तो उसको जांच करने में प्रयोग आता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विरिसन थैली किससे संबंधित है भाई साहब? विरिसन है तो यह तो विरिसन से ही होगा, ये तो विरिसन से ही होगा सर जी। ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कह रहा है कि कौन सहायक जनन ग्रंथि है। आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सर जी प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है वो हमारा सहायक जनन ग्रंथि होती है। मतलब ऑप्शन में बी लगा देते हो, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल कि मनुष्य के गर्भधारण की अवधि क्या हो जाती है। तो आपको पता है मनुष्य के गर्भधारण की अवधि क्या होता है, 270 दिन। क्या बात है भाई साहब, 270 दिन, बिल्कुल सर जी 270 दिन लगाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करे कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। आपको पता होगा 23 होती है। और भैया जब एक मतलब माता जी से अंदर से 23 आता है, पिताजी के अंदर से हम लोग को मतलब 23 आता है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो मेरे अंदर यानी तुम लोग के अंदर हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होता है। इसी को याद रखोगे। लेकिन 23 तो माँ से आया है और 23 तो पिताजी से आया है। वही पूछता है युग्मक, तो बिल्कुल आप लोग युग्मक लगाओगे, आपका 23 हो जाएगा। अगर यहाँ पे युग्मनज दिया होगा मतलब जाइगोट दिया होगा तो क्या लगाओगे, जाइगोट दिया रहता तब सर जी 46 लगाते। ठीक है। अगले सवाल अंड प्रजक क्या होता है। मतलब कौन है जो अंडा देता है। मुर्गी भी देती है, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है। आप ऑप्शन डी लगा दोगे क्योंकि सर जी ये जो है ना सभी कोई अंडा देने वाला है, तो ऑप्शन डी लगा दिया करोगे। अगले सवाल करे कि द्विगुणित क्या होता है। फटाफट लगाओगे। द्विगुणित का मतलब जिसमें 2 गुण होता है। तो भैया आप लोग जानते हैं युग्मनज, जब नर का युग्मक और मादा के जो गुण होता है दोनों मिलता है तब जाकर एक युग्मनज बनता है, तो यह द्विगुणित होता है। अगले सवाल अंतिम सवाल जो कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड लगाता है कि सर जी किसका पुष्पासन खाए जाते हैं। देखोगे मैं बताता हूँ, यह आपका सेव है, बिल्कुल सेव है। देखोगे ये वाला जो भाग होता है जिसे हम लोग खाते हैं सर जी, इसी को पुष्पासन कहते हैं। ये वाले भाग को क्या कहते हो, तो सर जी इसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। जो उसमें जो वाइट कलर का जो होता है ना बीच वाला भाग, जो खाने में बहुत स्वाद करता है, तो मेरे भाई उसी को पुष्पासन कहते हैं। तो कहता है कि किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सर जी सेव का खाते हैं। आप ऑप्शन में बी लगा दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आपके लिए 25 सब्जेक्ट ला दिया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो बिल्कुल आपसे बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले तो आपके पास जाना चाहिए। तो जब ऐसा करोगे तभी जा पाएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।